जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हुए। तो मैं 10th क्लास के हिंदी का काव्य खंड अध्याय 1 राम नाम बिनु बीते जग जन्मा का चैप्टर का ऑल क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रश्न है। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, कवि गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में जिला लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कोई पूछेगा कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1469 ईस्वी में जिला लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर। सेकेंड नंबर प्रश्न है, कवि गुरु नानक का जन्म जिस स्थान पर हुआ था उसे किस नाम से पुकारा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नानकाना साहब। नानकाना साहब। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर प्रश्न है आपका, कवि गुरु नानक का पिता का नाम बतावे। कवि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। कवि गुरु नानक का पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था। क्या था? कालू चंद्र खत्री। फोर नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फोर नंबर प्रश्न है, कवि गुरु नानक की माता एवं पत्नी का नाम बतावे। तो कवि गुरु नानक का माता का नाम तृप्ता एवं पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कवि गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, कवि गुरु नानक किनके भक्ति का प्रचार किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण ब्रह्मा। किनके भक्ति का प्रचार किए थे? निर्गुण ब्रह्मा। कवि गुरु नानक किनके भक्ति का प्रचार किए थे? तो इसका राइट आंसर निर्गुण ब्रह्मा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। कवि गुरु नानक मुगल सम्राट के किस राजा से भेंट किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। कोई पूछेगा कवि गुरु नानक मुगल सम्राट के किस राजा से भेंट किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कवि गुरु नानक अपनी कविता पंजाबी के साथ साथ में भी लिखे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। यहाँ पर हो जाएगा हिंदी। क्या भराएगा? हिंदी। कोई पूछेगा कवि गुरु नानक अपनी कविता पंजाबी के साथ साथ में भी लिखे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, कवि गुरु नानक के जीवन की प्रसिद्ध रचनाओं में कौन कौन से है। तो इसका राइट आंसर जपूजी, आशा दीवार, एहसास तथा सोहेला प्रसिद्ध रचनाएं हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा जपूजी किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर गुरु नानक की। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, कवि गुरु नानक के जीवन की समस्त रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहिबा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, गुरु के पवित्र ग्रंथ गुरुओं के सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है गुरु ग्रंथ साहिबा। सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन से? इसका राइट आंसर गुरु ग्रंथ साहिबा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिबा की रचना कब और किनके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर 1604 ईस्वी अर्जुन देव के द्वारा। किनके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक अपना प्राण त्यागते समय अपने मुख से कौन सी वाणी प्रभावित किए थे। इसका राइट आंसर वह गुरु। कौन सी वाणी प्रभावित किए थे? इसका राइट आंसर वह गुरु। चलिए 5th नंबर प्रश्न की ओर। 5th नंबर प्रश्न है यहाँ पर, कवि गुरु नानक अपना प्राण त्यागते समय कब त्यागे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी में। तो यहाँ पर पूछा कवि गुरु नानक का मृत्यु कब हुई थी। इसका राइट आंसर 1539 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक किस धारा के प्रसिद्ध कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक हम मानवों को किनसे एकाकार होने की प्रेरणा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद से। गुरु नानक हम मानवों को किनसे एकाकार होने की प्रेरणा देता है। इसका राइट आंसर गोविंद से। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, राम नाम बिनु बीते जग जन्मा शीर्षक कविता पाठ के कवि कौन है। इसका राइट आंसर गुरु नानक। गुरु नानक। अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के मत के अनुसार किनके नामों को स्मरण के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ माना जाता है। राम नाम के बिना। किनके बिना? राम नाम के बिना।
किनकी कृपा के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं होता। इसका राइट आंसर गुरु के कृपा के बिना। किनके बिना? गुरु के कृपा के बिना। 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कवि तीर्थ भ्रमण करने की क्रिया को कैसा मानते हैं? इसका राइट आंसर व्यर्थ, व्यर्थ मानते हैं। 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ बसते हैं? इसका राइट आंसर सभी जगह। कहाँ बसते हैं? सभी जगह। कैसे? अगला नंबर प्रश्न है, कैसे मानव के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाए काम क्रोध रहित मानव के हृदय में। कैसे मानव के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं? काम क्रोध रहित मानव के हृदय में। अगला नंबर प्रश्न है, किनके कृपा से मनुष्य समय को पीछे छोड़कर अपने को आगे बढ़ देते हैं? इसका राइट आंसर गुरु के कृपा के बिना। किसके बिना? गुरु के कृपा के बिना। लास्ट 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 25 नंबर प्रश्न, मनुष्य को अपने शरीर से क्या परित्याग कर देनी चाहिए? लोभ, मोह और अभिमान। यह जरूरी होता है। लोभ करने से व्यक्ति को कभी भी घाटा लग सकता है, इसलिए मनुष्य को अपने शरीर से लोभ, मोह और अभिमान को परित्याग कर देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं सेकेंड पार्ट का आपको और ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको हार नहीं मानना है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।